हरियाणा का रहने वाला राहुल जब अपनी शादी की रात को सुहागरात मनाने के लिए अपनी वाइफ के कमरे में जाता है, तो वाइफ को एक ऐसी हालत में देखता है जिसको देखकर उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसकी अपनी वाइफ उसकी अपनी सगी बहन के साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन के अंदर सोई हुई मिली उसको। अपनी सगी बहन के साथ अपनी वाइफ को सोते हुए देख उसकी आँखें पूरी तरह से भर आई। लेकिन दोस्तों राहुल ने इस घटना को नज़रअंदाज किया, अपने मन में ही इस राज को रखा। उसने सोचा कि ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ अपनी वाइफ और अपनी ही सगी बहन के साथ जो देखा उसने, उसको अपने मन के अंदर उसने दबा दिया और उस घटना के बारे में किसी के साथ ज़िक्र नहीं किया। लेकिन राहुल को ये छोटी-मोटी साजिश लग रही थी, लेकिन बाद में क्या होने वाला था, उसकी फैमिली मेंबर्स के दूसरे सारे लोग चपेट में आने वाले थे। अब दोस्तों इस कॉलोनी के अंदर एक फैमिली रहती थी, जिसके अंदर मम्मी-पापा, 2 बहनें और 1 भाई, मतलब 5 जनों की ये फैमिली रहती थी। लेकिन दोस्तों कहानी का ट्विस्ट तो अब चालू होता है। दोनों यानी राहुल जो मीना का भाई था, वो भी बड़ा हो चुका था, वो शादी के लायक हो जाता है और मीना अपनी मम्मी से कहती है कि अब ये बड़ा हो चुका है, इसकी शादी कर देनी चाहिए, वो भी किसके साथ? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि ये क्योंकि मैं उस लड़की को जानती हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की है और हमारे परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया। दोस्तों मीनू की माँ ने मना नहीं किया और उन्होंने ऐसे ही कहा कि ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें राहुल से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि उसके विचार क्या है। वो किसी और से प्यार तो नहीं करता है और वो उस लड़की को पसंद तो करेगा ना। तो ये सब चीज़ें बातें करके उन्होंने मीनू के साथ थोड़ी बात की और फिर बाद में राहुल से भी बात करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो राहुल ने वैसे ही मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन जब मीनू ने अपनी फ्रेंड की तस्वीर राहुल को बताई, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। राहुल क्या, कोई भी लड़का उस लड़की को मना नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, दिखने में बहुत ही अच्छा गोरा-चिट्टा शरीर था उसका और दुबली-पतली लड़की थी। और जैसे राहुल ने उस लड़की को देखा, उसने तुरंत हाँ कर दी और फिर बाद में दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर शादी की डेट तय की और राहुल की शादी हो गई। दोस्तों शादी हो गई और जैसे ही राहुल अपनी सुहागरात मनाने के लिए अपनी वाइफ के कमरे में आता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि राहुल की बहन और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही इंटीमेशन पोजीशन में थे, जिसको देखकर राहुल पूरी तरह से चौंक गया। राहुल को पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस प्रकार अपना रिएक्शन दे। फिर भी उसने इस चीज़ को लेट गो किया और अपने दिल में ही इस बात को दबा के रखा और जैसे-जैसे दिन बीतते गए, वो कुछ अलग ही बर्ताव करने लगी। उसकी वाइफ उसके साथ अलग बर्ताव करने लग गई। घर के किसी सदस्य की बात का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था और वो अपना अलग ही मिजाज रखती थी। और फिर धीरे-धीरे राहुल की फैमिली वालों ने ऐसा सोचा कि इसको अलग ही कर देना चाहिए। दोनों को अलग कर देना चाहिए और दोनों अलग रहेंगे तो ही ये घर चलेगा। दोस्तों इन सब चीज़ों के कारण दोनों का तलाक हो चुका था, राहुल का तलाक हो चुका था और फिर बाद में मीनू भी अपनी लाइफ़स्टाइल पहले जैसे ही जीने लग गई। लेकिन फिर बाद में कोई एक और लड़की पसंद आई राहुल को, जिसने राहुल के साथ शादी कर ली और फिर कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने बीतते गए और दोनों शांति से रहने लगे। लेकिन फिर बाद में वही हुआ जिसका डर था। मीनू ने फिर उसके साथ भी रिलेशनशिप बनाना चालू किया। मतलब कि अपने ही भाई की वाइफ़ के साथ मीनू ने फिर अपने रिलेशनशिप बनाने चालू किए। दोनों ही धीरे-धीरे करीबियाँ बढ़ती गई और धीरे-धीरे एक दिन राहुल को पता चला कि ये दोनों इंटीमेशन पोज़ीशन में क्या कर रहे हैं? ये दोनों ही ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वज़ह से कमरा अंदर से लॉक किया हुआ है? तो राहुल ने कैमरे लगाए अपने रूम के अंदर और फिर उसे पता चला कि इन लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं है। राहुल ने तुरंत उसकी वाइफ़ को तलाक दे दिया। यानी कि राहुल की 2 शादियाँ हुई, दोनों में सेम केस था और दोनों को उसने तलाक दे दिया। धीरे-धीरे राहुल की परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। उसके माता-पिता को पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके माता-पिता पहले से ही परेशान थे क्योंकि राहुल की शादी नहीं होती थी और अब शादियाँ हो गई तो लगातार 2 शादियाँ उसकी टूट चुकी थी, जिसकी वज़ह से उसके माता-पिता भी परेशान थे। अलग-अलग चीज़ों पे विश्वास करने लग गए, अंधविश्वासी हो चुके थे। लेकिन राहुल ने फिर भी आस नहीं छोड़ी। राहुल करता क्या ना करता, उसने 2 शादियाँ की, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपनी ही बहन के कारण उसे ये सारी चीज़ झेलनी पड़ रही थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे राहुल और मीनू के बीच में झगड़े बढ़ते गए क्योंकि वो राहुल जानता था कि मीनू ही ये सब चीज़ें कर रही है। तो मीनू के साथ उसकी लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते गए। राहुल मीनू को मारने भी लग गया था कि तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारा बसा-बसाया संसार उजड़ गया तो मेरा क्यों बर्बाद कर रही हो? ये सब चीज़ें देखकर मीनू को ऐसा लगता था कि अब इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक दिन रविवार के दिन जब उसके माता-पिता नहीं थे, माता-पिता शाक मार्केट गए थे, तब मीनू अकेली थी और राहुल भी अकेले था। राहुल सो रहा था, मीनू ने तुरंत आई उसके रूम में और राहुल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। राहुल के पेट में मीनू ने चाकू घुसा दिया और उसका मर्डर कर दिया तुरंत। राहुल का मर्डर जैसे ही हुआ, पुलिस को मीनू ने ही फ़ोन करके बताया,
कि राहुल का मर्डर हो चुका है, उसको किसी ने मार दिया है। तुरंत पुलिस आई, उसने जाँच-पड़ताल की और पुलिस को पता ही नहीं चला कि किसने मर्डर किया, क्योंकि मीनू ने तो खुद ही कॉल करके पुलिस को बुलाया था कि इसका मर्डर हो गया है। पुलिस छानबीन कर ही रही थी, लेकिन 2 दिन बाद उसके माता और पिता वो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उनका मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन वो परेशानी के कारण वो खुद ही चल बसे और अब इस घर में खाली एक ही जन यानी कि मीनू ही रह गई थी, जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर सकती थी और जिसको ही पुलिस पूछताछ कर सकती थी। क्योंकि वो एक ही जन थी जो इस घर में अब रहेगी, क्योंकि दोनों पत्नियाँ जा चुकी थी, वो अलग जगह रह रही थी। लेकिन पुलिस ने दोनों पत्नियों को भी बुलाकर पूछना स्टार्ट किया कि भई इस घर में हो क्या रहा है? 2-2 तलाक हुए, आपने क्यों तलाक किया? तब बाद में पुलिस को धीरे-धीरे पता चला कि ये सब मीनू ही कर रही है और मीनू को धीरे-धीरे पुलिस ने पूछना स्टार्ट किया कि उन्होंने क्या राहुल का मर्डर किया है? पहले तो मीनू ने बताया कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और ऐसा कैसे सोच सकती है कि अपने भाई का ही मर्डर कर दे वो। लेकिन फिर बाद में पुलिस ने ज़्यादा प्रताड़ित किया मीनू को, तो मीनू ने बता ही दिया कि वो अपने भाई से थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसने 2 वाइफ़ को छुड़वा दिया था, जिसकी वजह से राहुल उसके ऊपर ही ब्लेम डाल रहा था और राहुल उसे बार-बार मारता भी था, पीटता था, घर से बाहर निकालने की धमकी देता था। तो मीनू इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। तो मीनू ने ये तरकीब निकाली कि न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, राहुल को ही रास्ते से हटा दो, तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाएगा और वो और भी दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा कर सकेगी। क्योंकि राहुल ये सब करने नहीं दे रहा था और राहुल तो ये तक कह रहा था कि वो उसके माता-पिता को भी ये सब चीज़ें बता देगा, जिसकी वजह से मीनू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपने ही भाई को मारकर, अपने ही माता-पिता को टेंशन देकर, उनको भी मरने के लिए मजबूर कर मीनू ने पूरा परिवार तबाह कर दिया।